अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सवाल हमारे सामने है एक स्कूल के बच्चे का। उन्होंने पूछा है कि सर हमें ये बता दें आप कि इस्लाम कैसे फैला, चाहे जिस मुल्क में हो, दुनिया जहान में जहाँ पे भी हो, अगर वो इस्लाम गया है, क्योंकि उसका एक बिगनिंग पॉइंट है जहाँ अकाल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उसके बाद फिर पूरी दुनिया भर के अंदर इस्लाम फैला और आज भी वहाँ पे उसके नाम लेवा है। तो इस्लाम के फैलने की जो अहम वजूहात या उसके जो कॉज या कारण है वो हमें बता दें। ये उस तालिब इल्म का सवाल है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अहम वजूहात की तरफ अगर जाएंगे तो आपको उसमें कम अज कम ये 5 तो ज़रूर दिखाई देंगे, जिसमें है कि इंसाफ, जस्टिस जिसे कहते हैं, बिला किसी तफरीक और भेदभाव के इस्लाम ने ये डिलीवर किया है, वो दिया है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो रहम दिली, जिसको हम लोग कंपैशन बोलते हैं, ये भी इस्लाम ने बिला किसी तफरीक के भेदभाव के सभी के साथ किया है। तीसरे नंबर पे आप जाकर के देखेंगे वहां पर तो आपको मिलेगा मुसावात, इक्वलिटी जिसको बोलते हैं, ये भी आप देखेंगे तो इस्लाम ने भरपूर तरीके से पूरी मैनकाइंड या कह लीजिए या होल यूनिवर्स कह लीजिए सभी के साथ किया है। और चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो जेनरसिटी, जिसको सखावत कहते हैं हमारा, इस्लाम ने इसको भी भरपूर तरीके से किया है और फोकस करके करवाया है ये। और उसके बाद 5वें नंबर पर आप देखेंगे तो इल्म और जुर्अत, यानी कि जिसको हमारा आप कह लीजिए कि विजडम, नॉलेज और साथ ही साथ करेज जिसको कहते हैं, हिम्मत, वो आपको दिखाई देंगी। अब मैं मिसाल दूं अगर आपको तो आप समझ जाएंगे बेहतर तरीके से कि जस्टिस डिलीवरिंग के अंदर इस्लाम को आप देखें, जो मैनकाइंड के साथ, पूरी इंसानियत के साथ जो इसने इंसाफ किया है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि जिस वक्त पूरी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी, अंधेरा था, और जैसे अंधेरे में हम टामक टोई मारते हैं, यहाँ पे अभी अंधेरा हो जाए तो कहीं भी ठोकर लग सकता है, तो ऐसी पूरी दुनिया उस वक्त में अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रही थी। इस्लाम ने एक कैंडल लेकर के, एक शमा लेकर के, एक लाइट लेकर के रोशनी दिखाई। टामक टोइयाँ क्या मार रहे थे? एक औरत के ऊपर देख लीजिए तो क्या है, यूरोप के अंदर हो या क्या आपका यूरोप से बाहर की दुनिया एशिया के अंदर हो, जहां भी बर्रे आजम के ऊपर आप देख लेंगे तो उस वक्त में अजीब व गरीब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। विच हंट जिसको कहा जाता है ना, जादूगरनी करार देकर के, डायन करार देकर के यूरोप जैसे मुल्कों में औरतों का खात्मा कर दिया जाता था, मार डाला जाता था उनको। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सती पड़ता था बाज़ाब्ता, शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पे औरतों को जिंदा जल जाना पड़ता था। ये सारी चीजें थी। इस्लाम ने बाज़ाब्ता इंसाफ करते हुए ये बताया कि ये गलत है, आखिर किस बुनियाद पे इनको मार रहे हो, हमें ये बुनियाद तो बताओ। और उनकी बुनियाद को फॉल्स और बेसलेस करार दे करके इनको पनाह दी और इनके जुल्म और सितम से इनको बचा करके उनको इंसाफ दिलाया। रहमदिली के हवाले से अगर आप देखेंगे तो खुद आका अलैहिस्सलाम, जहां से आपने कहा कि बिगनिंग पॉइंट तौदिया जिसको आप मान रहे हैं ना, आका अलैहिस्सलाम के उस मुल्क, उस शहर के अंदर आप देखेंगे तो इस्लाम आने से पहले लोग अपने बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे, जिसको जिंदा दरगोर करना कहते हैं। कुरान ने कहा है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल पूछा जाएगा इन बच्चियों से जिनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, बच्चियों तुम बताओ जरा तुम्हारा क्या गुनाह था जिसकी बुनियाद पे तुम्हें कत्ल करके यहाँ मार डाल करके फेंक दिया गया, तुम्हें जमीन में दफना दिया गया। तो उसको आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझा करके, बता करके कि ये तुम्हारे लिए रहमत है, इन्हें अपने लिए जहमत तुम ना समझो, और फिर जन्नत के क्या वादे हैं, दुनिया के अंदर क्या कुछ उससे तरक्कियां मिलती रहीं, वो सारी चीजें आप अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया। और सहाबा किराम के अंदर वो जोश भर दिया, वो हिकमत की बातें भर दी, तो उन लोगों ने बाज़ाब्ता ये दिखाया कि ये बच्चियां हमारे लिए कितनी अहम है। और फिर दुनिया जहान ने उनकी सारी तरक्कियों को देखा है, तो इस्लाम ने उनके साथ रहमदिली करते हुए उन बच्चियों को अपने बापों के हाथ कत्ल जो हो जाती थी बचाया। ये आप रहमदिली कंपैशन की मिसाल देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा इक्वलिटी की, यानी मुसावात का। आज भी आप किसी मस्जिद में चले जाए, वहां पे आप देखेंगे कि अगर कोई अपने आप को बड़े ओहदे का मानता हो, चाहे किसी, हालांकि इस्लाम तो सपोर्ट नहीं करता है इसको, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी तरीके के किसी के दिमाग में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, पैसे के हवाले से हो, शक्ल सूरत के हवाले से हो, ओहदे के हवाले से हो, या जो जात पात का अपना अपना लोग लेकर चलते हैं उसके हवाले से हो, वो सब मानते रहे मस्जिद से बाहर। मस्जिद जो खुदा का घर है, जहाँ पे सब जाकर के इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं, वहां पे जाकर के आप देख लें, जहाँ पहले जो पहुंचेगा, चाहे जैसा भी हो, वो एक मजदूर भी होगा और पहले पहुंच गया तो सफ़े अव्वल के अंदर जगह मिलेगी, वो आगे खड़ा होगा, उसके बाद पीछे आने वाला, चाहे हाकिम वक्त क्यों ना हो, सुल्तान क्यों ना हो, बाज़ाब्ता पीएम क्यों ना हो, मुसलमान वो, उससे पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। या फिर अगर एक सफ में दोनों हो तो बराबर सराबर खड़े होंगे वो, वहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तुम पीछे जाओ हम आगे आते हैं। कोई प्रोटोकॉल वहां पे दिखाना चाहे
वो नहीं चलता वहाँ पे। मुसावात ये देखने को मिलता है। आप और भी कई मिसालें इंशाअल्लाह तफसील से बाद हम लाते रहेंगे। फिलहाल मैं कह लीजिए कि आपको जो बुनियादी बातें हो सकती थी, जो मैंने कहा कि 4-5 चीज़ आप देखेंगे जिसकी बुनियाद पे तमाम दुनिया के अंदर अगर अंधेरा था तो इस्लाम ने ये रोशनी दी। और उसके बाद जाहिर सी बात है, आप अगर अंधेरे के अंदर एक रोशनी को देंगे तो अपने आप फैल जाएगा। जहाँ पे गर्मी होगी हवा को मौका देंगे अपने आप फैल जाएगी। इसी तरीके जैसे रोशनी फैलती है, हवा फैलती है, इस्लाम भी जस्ट लाइक वैसे ही फैलता चला गया है, अपनी खूबी की वजह से, अपने अंदर पाए जाने वाली अच्छाई की वजह से। मुसावात के बाद मैंने आपसे क्या कहा था? सखावत। यहाँ पे सिर्फ ज़कात ये फर्ज नहीं, वो तो अपनी जगह पे है जो फर्ज है। फर्ज के अलावा सदकात की अपील की गई, तरगीब दी गई। जो मेहमान आते उनके ऊपर खर्च किया जाए। अपने माँ बाप पे खर्च करने के साथ साथ आपके जो पड़ोसी है उनके साथ आप बेहतर से रहमी करते रहे, खर्च करते रहे। ये सब को ईमान का हिस्सा करार दिया गया, ईमान का आला मेयार बताया गया। खर्च करने का जज्बा दिया गया। ये नहीं कि सिर्फ दूसरों से हम लेते रहे। जो इंसान दूसरों पर खर्च करेगा वह कभी किसी की न ज़मीन हथियाएगा, न कभी किसी चीज़ का कब्जा करेगा, न किसी के ऊपर गलत तरीके से हाथ डालेगा। वो खुद खर्च कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, वो किसी से लेगा क्यों? और इसी के साथ साथ मैंने कहा आपसे करेज, विजडम, इल्म और जुरात, ये भी इस्लाम ने दिया। इस्लाम जहां भी गया या लोगों ने उसको बुलाया ये समझ करके कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे और हम पे जो जुल्म हो रहा है अगर कोई उसको रोक सकता है तो इस्लाम के मानने वाले ही रोक सकते हैं। आप तारीख उठा के देख ले, स्पेन से लेकर के अफ्रीका तक आपको कई सारी ऐसी वाकयात मिल जाएंगे तारीख के अंदर जहाँ पे बुलाया गया कि हमारे साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी हो रही है, आप आए। पहले जुल्म को डिफाइन किया, इल्म की रोशनी में समझाया गया, उन्हें बताया गया, मान गए तो बहुत अच्छा। वरना फिर उनसुर अखाक ज़ालिमन और मज़लूमन के तहत में मजलूम की दाद रसी के लिए जालिमों के हाथ रोकने के वास्ते जुर्अत का भी मुजाहरा किया मुसलमानों ने, इस्लाम के मानने वालों ने। और वहाँ पे जाकर के उन लोगों ने जब मजलूमों का सहारा बनने की कोशिश की तो मजलूम ने उनके दीन को अपनाया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम और आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हवा जैसे फैल जाती है गर्मी की जगह पे और सभी उसको अपनाते हैं। तारीख जगह पे अंधेरे में अगर रोशनी की जरूरत पड़ती है, रोशनी अगर वहां जाए तो वो फैल जाती है, सभी रोशनी को अपनाते हैं। वैसे जिस वक्त में पूरी कायनात, पूरी मैनकाइंड, पूरी यूनिवर्स कह लीजिए एक तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी और सब एक दूसरे से ठोकर खा रहे थे, कहीं पे जुल्म हो रहा था, कहीं पे सताया जा रहा था, कहीं पे कब्जा किया जा रहा था, कहीं पे मुसावात की जगह बाज़ाब्ता अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, छुआछूत वगैरह, ये सारी चीजें चल रही थी। यानी एक इंसान ही दूसरे इंसान को खत्म करता जा रहा था। उस वक्त में इस्लाम सामने में आया और ये सारी चीजें जो है इस्लाम देता चला गया और लोग अपनाते चले गए। अब इनके पीछे मजीद तारीख वगैरह क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करें, बहुत कुछ आपको हाथ आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इन सारी बुनियाद के ऊपर हम अलग अलग तरीके से अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बातों को समझने का और उनको आम करने का भी जज्बा दे और उसके लिए हम सब कोशिश भी करते रहें। इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, इन बातों को आम कर दें। खासतौर से स्कूल कॉलेज के जो तलबा होते हैं उनके बीच में, उनके दरमियान कभी कभी डिस्कशन के लिए सारी चीज़ें मवाद का जरिया बनती हैं। तो कभी कभार जब लोग उनके ऊपर एतराज़ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आंसरिंग करने में ये सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल बनती है। तो इसके भी हम लोग जो है खास ख्याल रखें और आम करें, उन लोगों तक पहुँचा दें। शुक्रिया।